सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम सूत्र और सूत्रार्थ पर विचार कर रहे हैं, और इसको हमने नाम दिया है पातंजल योग दर्शन रहस्य। तो हर सूत्र में रहस्य छुपा हुआ है, तो कौन सा सूत्र क्या कहता है ना जी, इस पर विचार कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हमारा तीसरा पाद चलेगा। इसके पहले प्रथम पाद और द्वितीय पाद, ये दो पाद हमारे पूरे हो चुके हैं। प्रथम पाद का नाम क्या था? समाधि पाद। द्वितीय पाद का नाम क्या था? साधन पाद। प्रथम पाद में 51 सूत्र थे और द्वितीय पाद में 55 सूत्र। तो 106 सूत्र और सूत्रार्थ का हमने विचार किया है अब तक। आगे जो तीसरा पाद है, इसमें भी 55 सूत्र हैं, और जो चौथा पाद चलेगा उसमें 34 सूत्र हैं। तो कुल मिला करके योग दर्शन में 195 सूत्र हैं। कितने? 195। हाँ, 195। तो इसमें से हमारा जो दूसरा पाठ चल रहा था, उसमें हमने जाना कि 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। यम नियमों का पालन करने से क्या लाभ होता है। इसके बाद में यम नियम तो 2 अंग हो गए अष्टांग योग के। तत्पश्चात प्राणायाम आया था, प्राणायाम के 4 प्रकार पढ़े, प्राणायाम करने का लाभ भी हमने पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है? प्राणायाम बाद में प्रत्याहार। तो इसका जो अंतिम सूत्र था वो प्रत्याहार से संबंधित था, द्वितीय पाद का। तो सूत्र 54 और 55, इसमें प्रत्याहार की परिभाषा और प्रत्याहार का फल ये बताया गया था। तो प्रत्याहार क्या है, एक बार देख लेते हैं, पिछले पाठ को दोहराते हैं, फिर आगे नया शुरू करेंगे। तो सूत्र 54 में क्या था? स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। इसका अर्थ है कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध न रखने पर, या अपने अपने विषयों से उनका संबंध न होने पर, टूट जाने पर, वो संबंध से रहित हो जाने पर, चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना। चित्त भी रुक गया है और इंद्रियां भी रुक गई हैं, तो इंद्रियों का भी और चित्त का भी स्थिर हो जाना, यही प्रत्याहार है, ठीक है। रुके हुए चित्त का ही इंद्रियों का अनुगमन करना, और इंद्रियां भी रुक गई और मन भी रुक गया, तो ये क्या है? प्रत्याहार है। तो इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर, स्थिर चित्त के अनुसार इंद्रियां भी स्थिर हो गई, उस स्थिर चित्त का अनुकरण करने लगी, तो जो स्थिरता आई, इसका नाम ही प्रत्याहार है। समझे जी, क्या प्रत्याहार है? जो इंद्रियां और मन की स्थिरता है,
यही प्रत्याहार है। तो इस प्रत्याहार के सिद्ध होने पर क्या लाभ होता है, सूत्र 55 में कहा, जो द्वितीय पाद का या साधन पाद का अंतिम सूत्र था। तो सूत्र 55 क्या था, ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। इसमें ये कहा उस प्रत्याहार की सिद्धि होने से, अर्थात जब प्रत्याहार सिद्ध हो गया तो उससे उत्कृष्ट नियंत्रण होता है इंद्रियों का, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण शक्ति बढ़ जाती है, इंद्रियां पूर्णतया वश में आ जाती है। प्रत्याहार की सिद्धि होने पर क्या लाभ होता है, इंद्रियां पूर्णतया वश में आ जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो ये योग का कौन सा अंग है, चौथा अंग है, या नहीं पांचवा अंग हो जाएगा। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम और पांचवा प्रत्याहार। तो 5 अंगों तक की चर्चा हुई थी। ठीक है, इनके स्वरूप को हमने समझा था सूत्र और सूत्रार्थ के रूप में, या इनके रहस्यों को हमने जाना था। अब इसके बाद में 3 अंग और बच जाते हैं। वे कौन कौन से हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है जी। तो देखो, ये जो पहले के 5 अंग थे वे योग के बहिरंग साधन हैं, चाहे वो बहिरंग साधन बोलते हैं। किनको किनको, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बहिरंग साधन कहा जाता है। और अब जो आगे आ रही है धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधन है। ये क्या है जी, अंतरंग साधन। तो अब सूत्र 1 में इसकी चर्चा है। तो अंतरंग साधन को आरंभ करते हैं, धारणा को आरंभ करते हैं। तो तृतीय पाद विभूति पाद इसका नाम है। अब इसका सूत्र 1 बोलिए, प्रथम सूत्र है, बोलिए, देशबंधः चित्तस्य धारणा। तो धारणा किसे कहते हैं ये बताया जाता है। तो कहा चित्त को देश विशेष में बांध देना, देशबंध, देश माने स्थान, किसी देश विशेष में। तो शरीर के किसी एक स्थान में मन को बांध देना माने मन को स्थिर कर देना, मन को टिका देना, इसका नाम क्या है जी, धारणा। तो कौन कौन से स्थान है जहाँ मन को आप बांधेंगे, मन को टिकाएंगे, स्थिर करेंगे? तो कहा नाभि, हृदय, मस्तक, मुख्य बात ये है, आगे नासिका का अग्रभाग, जिह्वा का भी अग्रभाग। ठीक है, ये सभी धारणा के स्थल हैं, ये देश विशेष हैं। तो चित्त को इस प्रकार से नाभि, हृदय, मस्तक, नासिकाग्र, जिह्वाग्र आदि देश विशेष में स्थिर कर देना। किसको स्थिर करना? चित्त को, मन को। तो इनको स्थिर कर देना, यही क्या है जी, धारणा है। समझ गए? तो ये है देशबंध चित्तस्य धारणा। तो नाभि में, हृदय स्थल में, है ना, और एक होता है मूर्धा ज्योति, यहाँ पर भी मस्तिष्क के पास में भी। तो इन सभी स्थलों में मन को जहाँ भी इनमें से अनुकूलता हो वहाँ पर किसी भी एक स्थान में, इन स्थलों में से किसी भी एक स्थान में आप मन को टिकाओ, वो क्या है, धारणा है। अब ये तो हो गया धारणा। अब इसके बाद क्या नंबर आ रहा है, ध्यान। तो धारणा से भी चित्त की स्थिरता होती है, याद रखना। धारणा करेंगे लाभ क्या होगा, मन की चंचलता रुक जाएगी। ये धारणा करने का लाभ है। जब भी ध्यान करने बैठो, धारणा करो और ध्यान करो, तो आप चित्त को रोक पाएंगे, मन को स्थिर कर पाएंगे। नाम ही है मन को स्थिर करना, चित्त को स्थिर करना धारणा है। तो धारणा करने से चित्त की चंचलता रुक जाती है, ये लाभ होता है। इसके बाद में ध्यान आरंभ करिए। तो धारणा करके ध्यान करना चाहिए,
तो ध्यान क्या है, अब आगे सूत्र 2 में बताया जाता है। तो सूत्र बोलिए, तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम। ठीक है जी। तो जिस स्थान में धारणा की हुई है, जिस स्थान में धारणा की हुई है उसी स्थान में, है ना, ज्ञेय विषयक ज्ञान का, ज्ञेय मन जिसको जानना चाहते हैं वो है ज्ञेय, तो उस ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बना रहना ध्यान है। जैसे कि ज्ञेय मन कौन है, परमात्मा ईश्वर, वो हमारे ज्ञेय है, वो जानने के योग्य है। तो जिसको जानना चाहते हैं, ठीक है, वही विषय उसका ही ज्ञान लगातार बना रहना ध्यान है। धारणा लगा दिए, धारणा लगा करके फिर आप एक विषय का चिंतन करेंगे, ईश्वर का, तो ईश्वर का ही ज्ञान बना रहना ये ध्यान है। अन्य सांसारिक विषय का न आना। जो सांसारिक विषय आ गए वो वृत्तियां हैं, वो बाधक योग में, वो ध्यान में बाधक। तो ध्यान का अर्थ यही है कि तत्र प्रत्येकता ध्यानम, एक ही ज्ञान का, ईश्वर संबंधित ज्ञान का लगातार एक समान रूप से बना रहना, निरंतर बना रहना, बीच में कोई विषय, कोई ज्ञान, कोई विचार न घुसना, इसका नाम ही ध्यान है। समझ गए, ये इसका ध्यान का ये रहस्य है। लोग ध्यान के नाम से क्या मानते हैं, कोई खाली श्वास को देखता है, कुछ नाम जप नहीं करता, ईश्वर तो है ही नहीं, खाली श्वास को देखते रहो, श्वास को देखते रहो, शरीर के एक अंगों को देखते रहो, घूमते रहो शरीर के अंदर ही, इसको ध्यान मान लेते हैं। ठीक है, कोई कहता है कुछ चुप हो जाओ, सुन्न हो जाओ, बस जो हो रहा होने दो। ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ पड़ी हुई ध्यान के विषय में लोगों के मन में। तो ध्यान का अर्थ हुआ है कि आसन को स्थिर करो, बैठो, प्राणायाम भी करो, प्रत्याहार सिद्ध करो, मन इंद्रियों को एकाग्र करो, और धारणा करके फिर एक ईश्वर का चिंतन करो। सरल अर्थ में कहें, एक ईश्वर का लगातार चिंतन चलना ही ध्यान है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन लगातार चलना यही ध्यान है। तो ध्यान ठीक हो रहा है। उपासना में क्या है, ईश्वर के पास में बैठना, उसकी अनुभूति कर रहे हैं, पास में बैठे हैं, ईश्वर मेरे सामने हैं, तो उपासना, पास में बैठना ईश्वर के, और ध्यान में उसके गुण कर्म स्वभाव का लगातार चिंतन करना, ये ध्यान है। ठीक है जी। तो धारणा के पश्चात ये ध्यान, अब ध्यान के बाद में अंतिम अंग क्या है, समाधि। तो इसकी परिभाषा पढ़िए, सूत्र पढ़िए। पहले सूत्र पढ़ते हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। अब समाधि क्या है इसको बताएंगे। तो समाधि के विषय में भी बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, जमीन को खोद कर अंदर में घुस जाते हैं, गड्ढा खोद देंगे और शरीर को अंदर गाड़ देते हैं, बोले हम समाधिस्थ हो गए। और एक तो समाधि ही बोलते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है ना जी, मरने के बाद में उसके ऊपर में क्या करते हैं, को क्या बोलते हैं, उसको सीमेंट का वो एक प्रकार से क्या बना देते हैं, को कब्र टप बना देते हैं, बोलती है समाधि है। ठीक है ना। तो समाधि नाम से ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो वास्तव में वो समाधि नहीं है। कई लोग बोलते हैं ये इनकी समाधि है, ये इनकी समाधि है। वो तो भाई मर गए, इसको दफना दिए या जला दिए, उसके बाद में वहाँ पर प्रतीक रूप में कोई स्मारक बना दिए, तो वो कोई समाधि नहीं। समाधि का अर्थ होता है जब वो ध्यान, जिसके ध्यान में आप बैठे थे, जिसका लगातार चिंतन कर रहे थे, जिस विषय का चिंतन कर रहे थे, जिसे आपने चिंतन किया, ओम सर्वव्यापक, हे परमात्मा आप सर्वत्र व्यापक हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, इसका चिंतन कर रहे हैं। तो इसी विषय का ही आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा, आपको अंदर से लगने लग जाएगा कि हाँ, कि हे परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। तो वो जो व्यापकता है, इसका बोध करना ही समाधि है। जिस स्वरूप का आप चिंतन कर रहे थे, वो परमात्मा का स्वरूप मुख्य हो जाएगा।
बाकी सब गौण हो जाएगा। ये समाधि है कि तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, उस अर्थ का ही वो निर्भास करेगा, प्रकाश करेगा, जिस अर्थ का चिंतन कर रहे हैं। अर्थ माने वस्तु, माने परमात्मा। तो परमात्मा का चिंतन चल रहा था, अब वो परमात्मा की अनुभूति हो गई, यही समाधि है। और अपने स्वरूप से आप शून्य सा हो गए, अपने आप को भूल सा गए, संसार को भूल सा गए। तो इनसे संबंध टूट गया, अब परमात्मा से संबंध जुड़ गया। इसी का नाम क्या है? समाधि है। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? वो ध्यान ही, तदेव कहा ना, तदेव ने वो ध्यान ही अर्थमात्र निर्भासम माने ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, वो ध्यान ही ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला और अपने ध्यानात्मक स्वरूप से शून्य हुआ जैसा अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप से गौण हो गया, यह समाधि की अवस्था है। तो अपने आप को भूल सा गए, अपने स्वरूप को गौण कर दिए और परमात्मा का जो स्वरूप है वो मुख्य हो गया, वो उभर के सामने आ गया। ठीक है ना। अब जिस गुण से चिंतन करते वो स्वरूप सामने आएगा। आप चिंतन करते हैं ओम सर्वव्यापक, तो उसका व्यापक स्वरूप सामने आ जाएगा, वो अर्थ का प्रकाश हो जाएगा कि हे परमात्मा प्रकाश समान सर्वत्र व्याप्त है, यह आपको अनुभव होगा। ये समाधि है। कोई रूप तो है नहीं परमात्मा का, आपको रूप दिख जाए समाधि में। समाधि माने अनुभूति, जो अर्थ मात्र का निर्भास कर दे, अर्थ मात्र को प्रकाशित कर दे, उसका अनुभव कर दे, करा दे। तो ध्यान ही है, याद रखना, ध्यान ही समाधि में बदलेगा। तो ध्यान में चिंतन चलता है, आप खोज करते हैं परमात्मा का। ठीक है, लगातार चिंतन मनन चलता है ध्यान में। और समाधि में क्या? समाधि में अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो अनुभव में आ जाता है, वो बोध में आ जाता है। तो उसका बोध हो जाना, ये क्या है? समाधि है। ये हो गया सूत्र 3। अब देखो सूत्र 4। ये धारणा, ध्यान और समाधि जो पढ़े, इन तीनों का ही एक विषय हो जाना, ये संयम कहलाता है। तो सूत्र 4 में यही कह रहा है। तो सूत्र 4 बोलिए, त्रयम एकत्र संयम। इसका अर्थ क्या है कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक विषयक साक्षात्कार के लिए प्रयोग करना, या इन तीनों का एक विषय के, इन तीनों का एक ही विषय के साक्षात्कार के लिए प्रयोग करना, ठीक है, इसको संयम कहा गया है। तो संयम माने धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का ही एक नाम। ये तीन नाम अलग अलग हुए ना, धारणा अलग, ध्यान अलग, समाधि अलग। तो इन तीनों को अलग अलग नहीं कहेंगे, इन तीनों को मिला करके एक नाम देंगे, उसका नाम ही क्या है? संयम है। जैसे कि ईश्वर के व्यापक स्वरूप में धारणा करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ। अब इतना 3 शब्द न कह के क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? ईश्वर के व्यापक स्वरूप में संयम करो। समझ गए जी? संयम समझ में आ गया? ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप में संयम करो, अपने स्वरूप में संयम करो। तो संयम करो मतलब अपने स्वरूप में धारणा, ध्यान, समाधि लगाओ। परमात्मा के स्वरूप में संयम करो माने परमात्मा में धारणा, ध्यान, समाधि लगाओ। समझ में आ गया? तो धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक विषय के साक्षात्कार के लिए प्रयोग करना संयम है। ठीक है, तो ये इस शास्त्र में इस प्रकार से ये संयम जो है एक पारिभाषिक नाम है। क्या नाम है ये? पारिभाषिक नाम है। ठीक है जी, तो इसको संयम कहा गया है। अब इस संयम के सिद्ध होने पर क्या लाभ होता है? सूत्र 5 बोलता है। तो सूत्र 5 बोलिए, तज्जयात प्रज्ञालोकः। तज्जयात प्रज्ञालोकः, ये होगा कि उस संयम के सिद्ध हो जाने पर समाधि प्रज्ञा का उत्कर्ष होता है।
यहाँ पर कहा जयात, तो उस संयम के जय हो जाने पर, उस संयम के परिपक्व हो जाने पर, ठीक है ना, उसमें परिपक्वता आ जाने पर, किसमें, संयम में। और संयम माने धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों में परिपक्वता आ जाने पर क्या होता है, समाधि प्रज्ञा का विकास होता है। यहाँ पर कहा है प्रज्ञालोक, माने समाधि प्रज्ञा का विकास, समाधि प्रज्ञा का उत्कर्ष होता है इससे। किससे, उस संयम के सिद्ध होने से या संयम के परिपक्व होने से, उस संयम पर विजय प्राप्त कर लेने से। मैंने लंबे काल तक अपना अभ्यास किया, धारणा, ध्यान, समाधि का, और अभ्यास करते 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 आपकी स्थिति परिपक्व हो गई, तो फिर समाधि प्रज्ञा का विकास होगा। ठीक है, आपको समाधि की साक्षात स्पष्ट अनुभूति होगी, और उसमें क्या होगा, अपने स्वरूप की और परमात्मा के स्वरूप की प्रतीति होगी। आप अपने को भी जानेंगे, परमात्मा को भी जानेंगे। और असंप्रज्ञा समाधि में तो परमात्मा ही मुख्य होता है, याद रखना। अपने स्वरूप को भूलते जाएंगे, परमात्मा मुख्य हो जाता है। तो ये है उस संयम के द्वारा लाभ। तो सूत्र 5 में कहा कि अगर उस संयम को सिद्ध कर लोगे, संयम को परिपक्व कर लोगे, तो समाधि प्रज्ञा का विकास हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, उस संयम का योग की ऊंची अवस्थाओं में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सूत्र 6 में यही कहा। सूत्र 6 बोलिए, तस्य भूमिषु विनियोगः। तो इसका अर्थ क्या है, उस संयम का योग की ऊंची अवस्थाओं में, योग की ऊंची भूमियों में प्रयोग करना चाहिए। विनियोग माने प्रयोग। तो उस संयम का योग की ऊंची अवस्थाओं में, योग की उच्च भूमियों में विनियोग करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए, ये सूत्रार्थ होगा। तो वो कब होगा, जब योग की स्थूल भूमि पर आपका वश हो जाएगा। ठीक है ना, स्थूल भूमियों में विजय प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भूमियों में संयम कर पाएंगे, उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हो गया तस्य भूमिषु विनियोग, कि उस संयम का योग की ऊंची से ऊंची और अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए जी, संयम का। सूत्र 6 में यह कहा। अब आगे आ रहा है सूत्र 7, कि अब हमने जो पढ़ा था कि धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है, अभी तीनों पढ़ा। ये जो धारणा, ध्यान और समाधि हैं, ये कह रहा है संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन है, संयुक्तम साधन है। तो इनको ही कहा सूत्र 7 में, बोलो, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। तो ये जो तीन धारणा, ध्यान और समाधि हैं, ये तीनों पूर्वेभ्य, वो पूर्वों की अपेक्षा से, कौन कौन से पूर्व थे, 5 अंग थे ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इनको यहाँ कहा है पूर्वेभ्य। ये पूर्व के 5 अंगों से ये जो 3 अंग हैं, वे कैसे हैं, अंतरंग साधन है समाधि के। धारणा, ध्यान और समाधि ये संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन है अथवा संयुक्तम साधन है। इसके बाद में फिर बाद में आएगा असंप्रज्ञात समाधि। अभी इसको तो क्या मान रहा है, संप्रज्ञात समाधि का साधन मान रहा है। ठीक है जी। तो ये जो धारणा, ध्यान और समाधि लगाए, ये उनकी तुलना में, किनकी तुलना में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनकी तुलना में ये धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन है, संयुक्तम साधन है। ठीक है जी। तो इसलिए कहा त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। पूर्व के साधनों से ये तीनों साधन कैसे हैं, अंतरंग साधन है, समाधि के संयुक्तम साधन है। अगली समाधि के, जो भी आगे समाधि होगी, तो पिछली समाधि से आगे बढ़ गया, अगली समाधि में जाएंगे। जैसे आप पढ़ते हैं ना, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये समाधि के भिन्न भिन्न प्रकार हमने पढ़े थे।
तो जो एक समाधि है वो अगले समाधि का साधन बनेगा, फिर ये समाधि भी उसके अगले साधन बनेगा। फिर अगर संप्रज्ञात समाधि लग गई तो फिर वो असंप्रज्ञात का साधन फिर बन जाएगा। तो उसको आगे बता रहा है सूत्र 8 में। सूत्र 8 पढ़िए। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। देखो अब कह रहा है जी कि ये जो अंतरंग साधन अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ये भी उस निर्बीज समाधि का बहिरंग साधन है। हाँ, समाप्तम तो उनकी तुलना में समाप्तम तो हो जाएगा, लेकिन अभी इसके भी आगे और आएगा। हम पढ़े थे ना, पर वैराग्य पढ़े थे, पर वैराग्य। वो जो पर वैराग्य है वो समाप्तम साधन है असंप्रज्ञात समाधि का। तो उसकी तुलना में ये जो धारणा, ध्यान और समाधि है, ये भी असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है। क्या साधन है? बहिरंग साधन है। इसके बाद में इससे भी जो वैराग्य होता है, पर वैराग्य होता है, तो वो जो पर वैराग्य है ना, वो पर वैराग्य ही निर्भीत समाधि माने असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन बनेगा। समझ गए? तो यह सूत्र क्या कहा 8 में? तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, कि ये जो अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अंतरंग साधन भी असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है, माने बाहर के साधन है। ठीक है? और इनका ये निर्भीत समाधि का, असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन क्या होगा फिर? पर वैराग्य, माने गुण मात्र से वैराग्य हो जाना। अभी तो लगता है भी सत्वगुण उभरा रहे, से सुख मिलता है, चित्त शांत रहता है, शांति बनी रहती है। लेकिन बाद में आएगा कि भाई सत्वगुण से ऊपर उठो, तुम सत्वगुण है तो कभी ना कभी रजोगुण भी उभरेगा, तमोगुण भी आएगा, तीनों गुण इकट्ठा साथ में रहते हैं और कोई ना कोई उभरते रहता है। ऐसा नहीं कि आप हाँ हमेशा सत्वगुण कोई उभर कर हो, ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में कोई और गुण भी आता है। इसलिए गुण मात्र से वैराग्य उत्पन्न करो, ये पर वैराग्य है। ये पर वैराग्य ही असंप्रज्ञात समाधि का साधन बनता है। ठीक है? तो ये सूत्र 8 में बता दिया गया है। अब कह रहा है सूत्र 9 में कि व्युत्थान संस्कारों का दबना भी होता है और निरोध संस्कारों का उभरना, प्रकट होना, ये चलता है। तो व्युत्थान संस्कार माने असंप्रज्ञात समाधि के अतिरिक्त जितने संस्कार हैं, एक तो सामान्य संस्कार, खाना पीना घूमना, जिसको बोलते हैं लौकिक संस्कार, ये तो व्युत्थान है ही। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों की तुलना में ये संप्रज्ञात समाधि के संस्कार भी व्युत्थान माने जाते हैं। तो व्युत्थान संस्कार का दब जाना और निरोध संस्कार का प्रकट हो जाना, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का प्रकट होना, बाकी सब संस्कारों का दब जाना, ये निरोध परिणाम है। ये चित्त का निरोध परिणाम बोलते हैं इसको, कि निरोध कालिक चित्त का व्युत्थान और निरोध संस्कारों से युक्त होना, माने व्युत्थान संस्कार भी आएगा, निरोध संस्कार भी आएगा, तो उसमें से जो निरोध संस्कार है वो तो उभर जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और व्युत्थान संस्कार दब जाएगा। ये चित्त का निरोध परिणाम। सूत्र 8 में यह कह रहा है कि चित्त का निरोध परिणाम क्या है? परिणाम माने एक परिवर्तन, कैसा कैसा परिवर्तन होता है। तो सूत्र 9 को पढ़ते हैं। सूत्र 9 बोलिए। व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। ये सूत्र 9 है। अब देखो इसकी भूमिका में एक बात बताई, सूत्र 9 की भूमिका देखिए कि गुणों का स्वभाव चंचल है, ठीक है, इसलिए चित्त के निरोध काल में चित्त का परिणाम किस प्रकार का होता है ये बताया जाता है। तो देखो जब चित्त का निरुद्ध अवस्था या चित्त के निरुद्ध अवस्था को आप प्राप्त कर लेंगे, वो भी बदलते रहता है भाई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा गुण का स्वभाव कैसा है? चंचल है, चलम च गुण वृत्तम। तो जो गुण हैं इनका स्वभाव तो चंचल है, तो इसलिए चित्त के निरोध काल में भी चित्त का परिणाम और भी कुछ होता है,
माने परिवर्तन उसमें भी आता है, स्थिति बदलती है। तो इसी बात को सूत्र 9 में कहा। तो सूत्र 9 में क्या कह रहा है, देखो, व्युत्थान और निरोध संस्कारों का छिपना और प्रकट होना होता रहता है। चित्त में ये दोनों उभरते हैं जी, याद रखना। कौन कौन से उभरेंगे? कभी तो व्युत्थान संस्कार उभरेगा और कभी निरोध संस्कार उभरेगा। ये दोनों चलते रहता है भाई, समाधि लगाने के बाद भी। हाँ, याद रखिए, आपकी एक बार समाधि लग गई है, ईश्वर की अनुभूति हो चुकी है, फिर भी कभी न कभी पीछे फिर ये संस्कार बीच में कभी उभरेंगे और ये लंबे काल तक ये चलता रहेगा। व्युत्थान भी बीच बीच में आएगा, फिर समाधि लगा गए, फिर निरोध संस्कार जागेगा। ये दोनों चलते चलते लंबे काल तक चलेगा। फिर बाद में जब सब बीच होगा, फिर उठना बंद हो जाएगा वो व्युत्थान संस्कार। ठीक है जी। तो ये कह रहा है व्युत्थान संस्कार का दबना और निरोध संस्कार का उभरना ये चलता रहता है। इनमें से निरोधकालिक चित्त, जो व्युत्थान चित्त है और निरोधकालिक चित्त है, निरोधकालिक चित्त इन दोनों से युक्त होता है, व्युत्थान संस्कार से भी और निरोध संस्कार से भी युक्त होते रहता है। यही निरोध परिणाम है। तो व्युत्थान हो चाहे निरोध हो, इन दोनों से चित्त युक्त होता है, निरोध संस्कार से भी और व्युत्थान संस्कार से भी। इसको ही निरोध परिणाम कहा जाता है। तो सूत्र 9 का सूत्रार्थ क्या हुआ, देखो सुनिए। व्युत्थान संस्कारों का दबना, व्युत्थान माने लौकिक संस्कार, अर्थात वो असंप्रज्ञात समाधि की तुलना में संप्रज्ञात समाधि के संस्कार। तो व्युत्थान संस्कारों का दब जाना और निरोध संस्कारों का प्रकट हो जाना, अर्थात संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का दब जाना और असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का प्रकट हो जाना, ये। और एक कह रहा है निरोधकालिक चित्त का व्युत्थान और निरोध संस्कारों से युक्त होना, ये क्या है? चित्त का निरोध परिणाम है। क्या है ये? निरोध परिणाम है। तो एक शब्द में कहें, छोटे अर्थ में कहें तो चित्त का व्युत्थान संस्कारों से और निरोध संस्कारों से युक्त रहना, अथवा निरोधकालिक चित्त का व्युत्थान अवस्था से भी गुजरना और फिर निरोध अवस्था से भी युक्त हो जाना, ये क्या है? चित्त का निरोध परिणाम है। तो चित्त के निरोध करने के बाद भी ये परिणाम आएगा। परिणाम माने परिवर्तन, कि हमेशा चित्त को निरुद्ध करके नहीं रख सकते आप, समझ रहे हैं? जैसे कि ध्यान काल में एकदम बैठ जाता है, ये तो हमारा खुद का अनुभव है। मन रुक गया, शांत हो गया, ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, समाधि की ओर बढ़ रहे हैं, ईश्वर की अनुभूति कर रहे हैं, यह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, बढ़िया लग रहा है, ईश्वर का अनुभव भी हो रहा है, स्थिति अच्छी बन गई है। 1 घंटा 2 घंटा जैसे ध्यान उतरेंगे, कुछ में स्थिति और बनी रहती है। भोजन कर रहे हैं तो ही मन लगा हुआ है, मान लीजिए भ्रमण कर तो ही मन लग रहा है, फिर कोई अतिथि आ गए और कोई काम में लग गए, फिर धीरे धीरे वो स्थिति छूट जाएगी और व्युत्थान संस्कार फिर शुरू, फिर ये काम वो काम, फोन करो, फोन आ गया, उससे बात करो, कोई विषय झट बदल जाता है। तो जो स्थिति बनी थी चित्त की, निरुद्ध स्थिति आ गए थे, वो स्थिति छूट जाती है। ठीक है, तो वो संस्कार जो था, निरोध संस्कार, वो दब जाता है, व्युत्थान संस्कार उभर आता है। फिर सुबह ध्यान में बैठेंगे, फिर दबाएंगे व्युत्थान को, फिर निरोध को उभारेंगे। ऐसे ध्यान में फिर बैठेंगे रात को, शाम को, फिर वही करेंगे, व्युत्थान को दबाएंगे, निरोध को उभारेंगे। तो ये क्रम जो है आपका लगातार चलता रहेगा। इसको बोलते हैं चित्त का निरोध परिणाम। समझ में आ गया? हाँ, और ये लंबे काल से रहेगा जी। अब आगे देखो उस निरोध परिणाम वाले चित्त का क्या होगा आगे। ठीक है, कैसे इसका स्वरूप आगे और बता रहा है कि सूत्र 10 देखो पहले, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तो ये कह रहा है उसमें उस निरुद्ध चित्त का, यहाँ पर तस्य माने उस निरुद्ध चित्त का।
तो उस निरुद्ध चित्त का लगातार शांत अवस्था में बने रहना ये संस्कारों के कारण से ही होता है। कौन संस्कार? निरोध संस्कार के कारण से ही होगा। निरोध करने के संस्कार जितने प्रबल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, ये सांसारिक काम कम हो गया और ध्यान उपासना काम बढ़ गया। मौन, ध्यान, उपासना इसी काम में लीन हो गए, ये संस्कार प्रबल हो गए। तो इनके प्रबल होने से वो संस्कार फिर दब गए। तो ये उस चित्त का, निरुद्ध चित्त का लगातार प्रशांत रूप से बने रहना, ये भी निरोध संस्कार कारण से होगा। अगर चित्त को निरुद्ध करने संस्कार नहीं बने, चित्त लंबे काल तक शांत नहीं रह पाएगा। अगर शांत रह रहा है मतलब अपने बार बार अभ्यास क्या है, चित्त को निरुद्ध करने का अभ्यास क्या है। और जितना संस्कार प्रबल हुआ है, जितना अधिक निरुद्ध करना सीख गए हैं या अभ्यास कर लिए हैं, अब उतने देर तक आप चित्त को शांत बना करके रख सकते हैं। तो ये कह रहा है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, उस निरोध संस्कार का लगातार शांत बने रहना वो भी निरुद्ध संस्कारों से ही संभव होता है। माने जैसे कि पैसा पैसा को बढ़ाता है, सुना होगा आपने ना, चुंबक चुंबक को खींचता है, ऐसे ये है संस्कार संस्कार को बढ़ाता है। अगर व्युत्थान संस्कार है तो व्युत्थान संस्कार को बढ़ाएगा, और अगर निरोध संस्कार है तो निरोध संस्कार को बढ़ाएगा। सीधी बात है जी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो निरोध संस्कार का लगातार शांत अवस्था में बने रहना, ये भी उसी के संस्कारों के कारण से ही संभव हो पाता है। माने वो निरुद्ध संस्कार के कारण से ही ये संभव हो पाता है। तो यह संस्कार है वैसे व्यक्ति कर्म करेगा। अगर ध्यान में एकाग्र हो रहा है, समझो उसके पीछे उसके संस्कार काम कर रहे हैं। और संस्कार क्यों बने? ऐसा कर्म किया था, बार बार ध्यान किया है ना, सुबह शाम लंबे काल ध्यान करा रहा है, ध्यान कर रहा है, कर भी रहा है, करा भी रहा है, ये कर्म का संस्कार बन गया है। ये करते करते अब विरुद्ध स्थिति में आ गया, अब विरुद्ध संस्कार को परिपक्व कर रहा है। और ये संस्कार जितना परिपक्व होगा बस फिर वो स्थिति फिर बनाएगी, वह बनाएगा, वो फिर चित्त निरुद्ध करेगा। तो ये है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, कि इस निरुद्ध चित्त का लगातार शांत बने रहना ये भी उसी निरोध संस्कारों के कारण से होता है। अब आज का अंतिम सूत्र बोलते हैं, सूत्र 11 बोलो। सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षय उदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। अब चित्त का समाधि परिणाम क्या है ये बता रहा है। पहले पढ़े थे वो क्या था? निरोध परिणाम था। चित्त का निरोध परिणाम पहले पढ़ा हमने, अब समाधि परिणाम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा देखो, सर्वार्थता और एकाग्रता, ठीक है, इन दोनों का क्षय होना और उदय होना, यही चित्त का समाधि परिणाम है। तो सर्वार्थता क्या है वो समझेंगे पहले। तो सर्वार्थता माने चित्त का अनेक विषयों में प्रवृत्त होना, सभी और चित्त का लगना, सभी और मन का दौड़ना, माने भिन्न भिन्न विषयों का चिंतन करना, इसको बोलते हैं सर्वार्थता, जो व्यवहार काल में चलते रहता है। और दूसरा है, दूसरा विषय क्या है? स्थिरता माने एकाग्रता। तो वो है चित्त का एक ही विषय में प्रवृत्त होना, चित्त का एक ही विषय में लग जाना। जैसे परमात्मा चिंतन कर रहे हैं तो परमात्मा के चिंतन में ही चित्त लग गया, इसको बोलते हैं एकाग्रता। तो सर्वार्थता माने चित्त का अनेक विषयों में प्रवृत्त होना, और एकाग्रता माने चित्त का एक ही विषय में प्रवृत्त होना। तो इन दोनों का देखो अब क्या होता है, सर्वार्थता का भी और एकाग्रता का भी, इन दोनों का क्षय और उदय होते रहना, माने कि जो सर्वार्थता है इसका क्षय होगा, वो तिरुभाव, वो दबेगा, जो संसार में प्रवृत्ति है ना ये दबेगी, और जो एकाग्रता है ये उभरेगी। यही चित्त का समाधि परिणाम है। क्या है ये? समाधि परिणाम। तो जब आप समाधि लगा देंगे तो क्या होगा, वो जो सर्वार्थता है उसको दबा देंगे, माने जो संसार में मन दौड़ता है ना जी, वो रुक जाएगा,
और ईश्वर में मन स्थिर हो जाएगा। ये समाधि का परिणाम है, समझे? ये समाधि का परिणाम है। अगर समाधि लगा लिए तो क्या होगा? संसार से मन रुक जाएगा। एकदम सरल कर रहा हूं। समाधि लगा दिए तो क्या होगा? संसार से मन हट जाएगा और परमात्मा में मन लग जाएगा। ये समाधि का परिणाम है। इसको बोलते हैं चित्तस्य समाधि परिणाम। हाँ, जिसको यहाँ पर कहा है सर्वार्थता का दब जाना और एकाग्रता का उभर आना। ये यहाँ की दार्शनिक परिभाषा है, ठीक है? इसलिए कहा सर्वार्थता और एकाग्रता, इन दोनों का क्षय और उदय होना। तो सर्वार्थता माने सांसारिक विषयों में जो रुचि होती है, संसार में झुकाव जो है, वही सर्वार्थता है। तो उसका क्या हो जाने? दब जाना। और जो एकाग्रता है माने चित्त का स्थिर होना है। तो चित्त की एकाग्रता का उभर आना। तो एक का दब जाना और एक का उभर आना, यही चित्त का समाधि परिणाम है। माने समाधि लगाने पर ऐसी स्थिति होती है कि मन एकाग्र हो जाता है, परमात्मा में टिक जाता है और संसार से मन हट जाता है। सांसारिक विचार बंद हो जाते हैं और परमात्मा का ही चिंतन लगातार चलते रहता है। फिर उसकी अनुभूति होती है, वो असंप्रज्ञात समाधि में, वो ऊंची स्थिति है वो। तो समाधि लगाने पर ये लाभ होता है। जब तक समाधि नहीं लगाएंगे, ये आपका संसार से संबंध टूटता नहीं है। और संबंध टूट गया तो समझो समाधि लग गई। समाधि लगी कैसे जानेंगे? समाधि लग गई इसका अर्थ यह है कि संसार संबंधी कोई विचार नहीं आ रहे हैं। जिसको आपने पढ़ा है योगः चित्त वृत्ति निरोध, चित्त समस्त वृत्तियां निरुद्ध हो गई, यही तो योग है, यही समाधि है, ठीक है जी। तो उसके होने पर क्या होता है? संसार संबंधी विचार नहीं आते। अगर विचार आ रहे हैं तो भी समाधि नहीं लगी। तो ये है संप्रज्ञात समाधि को ही बता रहे हैं। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा की अनुभूति हो जाती है और संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा की अनुभूति होगी। 5 महाभूत, 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, तन्मात्राएं, मन, इंद्रियां और जीवात्मा, ये सब विषय आते हैं संप्रज्ञात समाधि में। वहाँ भी चित्त की चाहिए स्थिरता। जब तक चित्त को एकाग्र नहीं करेंगे उनकी अनुभूति भी नहीं होगी, ठीक है जी। फिर उसका अभ्यास करते करते उससे भी ऊपर उठ गए तो फिर असंप्रज्ञात समाधि, फिर परमात्मा की अनुभूति। तो ये समाधि का परिणाम है कि सर्वार्थता अर्थात चित्त की चंचलता। लिख लो भाई, कितना बता दिया। सर्वार्थता माने चित्त की चंचलता, इसका रुक जाना। और एकाग्रता माने चित्त की स्थिरता, इसका उभर आना। यही क्या है? समाधि का परिणाम है। तो चित्त का ये समाधि परिणाम कहलाता है। सूत्र 11 में ये कहा गया है। तो आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर